बोले जो पिता के चरण स्पर्श करता है वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता, जो माता के चरण स्पर्श करता है वो ममताहीन नहीं होता, जो भाई के चरण स्पर्श करता है वो शक्तिहीन नहीं होता, जो बहन के चरण स्पर्श करता है वो चरित्रहीन नहीं होता, और जो अपने गुरुजनों का चरण स्पर्श करता है वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो एचएसएससी में बहुत से साथी बहुत लंबे समय से टीजीटी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से कमेंट्स करते हैं, कई बार तो बड़ी ग्लानि महसूस होती है कि भाई अब इनको क्या जवाब दें। ठीक है, जेवीटी रिजल्ट के लिए साथी बहुत कमेंट्स करते हैं कि बहुत लंबा समय चला गया है, लगभग 28 सितंबर को देखो आज कितने दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से अक्टूबर में वो 25,000 का रिजल्ट आया था, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जेवीटी का रिजल्ट भी इनके साथ आए या फिर 1-2 वीक में भी इनका भी रिजल्ट आए, लेकिन उन बातों को भी बहुत लंबा समय हो गया। डी ग्रुप के वैकेंट पद सभी को पहले ही पता था कि भाई जब सी ग्रुप की भर्ती होगी तो डी ग्रुप से बच्चे रेजिग्नेशन दे करके और सी ग्रुप में चले जाएंगे, ये पहले ही सबको पता ही था, दिखाई दे रहा था। तो अब ये कितने वैकेंट पद है देखो, अब तो इन पे डी ग्रुप पे तो कोई केसेस भी नहीं है, तो फिर इनका रिजल्ट क्यों रोका गया है? तो इनकी वेटिंग लिस्ट या वैकेंट रिजल्ट कह सकते हो। अब सी ग्रुप के भी बहुत से एग्जाम बचे हुए हैं भाई, इनके साथ के बच्चे 25,000 में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो इनकी भला क्या गलती है कि भाई इनका एग्जाम ही शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, लेटेस्ट जो अपडेट जहां तक मुझे जानकारी मिली है, इस पर हम केवल टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहने को तो बहुत से बच्चे अनावश्यक कमेंट्स भी कर देते हैं, बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी करते हैं, तो सब कैसे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो टीजीटी की वेटिंग है, लगभग देखो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 6 वीक में ये वेटिंग लिस्ट निकालनी अनिवार्य थी। अब वो 6 वीक हो चुके हैं, तो कहीं कहीं जब सुनने को मिलता है तो लगभग इसके जो भी केसेस हैं वो भी सॉर्ट आउट हो चुके हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का केस हो गया, एक्सपीरियंस का हो गया, सी टेट एच टेट का हो गया, ठीक है, कुछ एक सर्टिफिकेट का केस भी लगभग सॉर्ट आउट हो गया या होने वाला है। तो जो भी एक आध केस है तो वे बच्चे होल्ड पर रख करके बाकी बच्चों का तो रिजल्ट वेटिंग लिस्ट निकल जानी चाहिए थी। तो अब इसकी मैं डेट की बात करूं तो ये लगभग 15 तारीख डेडलाइन दी गई है, जैसे जहां तक मुझे अनुमान है कि भाई 15 दिसंबर तक ये वेटिंग लिस्ट, देखो आयोग ने सभी स्कूलों में, डिपार्टमेंट में लेटर जारी करके डाटा एकत्रित कर लिया है कि भाई कितने सीट वैकेंट हैं या कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वो सारा डाटा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो पॉसिबिलिटी यदि पॉजिटिव वे में बात करें तो लगभग 15 से 20 दिसंबर तक ये वेटिंग लिस्ट आपकी आने वाली है। ठीक है, जो मेरी कल परसों जो भी बातें हुई थी, तो आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। हो सकता है कि कुछ एक कैंडिडेट्स को होल्ड पे रखा जाए, बाकी ये वेटिंग लिस्ट आपकी आने वाली है। बात करें जेवीटी, देखो सबसे ज्यादा जो तनाव में, अब डी ग्रुप से में बच्चे तनाव में थे, अब जेवीटी के रिजल्ट को लेके भी बहुत से साथी, बहुत से बच्चे तनाव में है कि भाई ना कोई केस है जेवीटी पे, आंसर की उसी दिन छोड़ दी गई, चाहे रिवाइज आंसर की मत दो, सीधा डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मत करवाओ, कम से कम रिजल्ट तो निकालो जेवीटी का। ठीक है, तो जेवीटी का रिजल्ट भी लगभग सुनने में आया है कि 15 से 20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जहां तक मुझे अनुमान है, जहां तक मेरे पास जानकारी है, पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी 4 से 5 गुना की। ठीक है, और यदि डायरेक्ट रिजल्ट निकाले तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है रिजल्ट भी आए, लेकिन जहां तक अनुमान है जेवीटी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे, मैक्सिमम बच्चे कोई केवीएस में चले गए हैं, कोई ग्रुप नंबर 56 में ज्वाइन कर गए हैं, कोई टीजीटी में चले गए हैं। तो इस तरह से जेवीटी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी मेरे ख्याल से देखो 15 तारीख तक इसकी डेडलाइन थी कि भाई 15 तक ये काम सारे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हो सकता है ये 20 तक भी चली जाए, 15 से 20 हो सकती है। ठीक है, आप जेवीटी वालों को यही है कि जिनके 68 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं
वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। और वो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे कि 1/4/2024 के बाद के होने चाहिए। आपका जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो आपकी फैमिली आईडी से लिंक होना चाहिए। आपकी मतलब वो सारी जो प्रक्रिया सबको पता है, सारे समझदार जेवीटी बीएड मास्टर डिग्री किए हुए साथी हैं। तो लगभग देखो बार बार जब आप कमेंट्स करते हो कोई भी अपडेट, यदि चाहे वो HKRN की हो चाहे वो चंडीगढ़ की हो, फिर भी 1-2 कमेंट्स रहते हैं, सर जेवीटी की अपडेट बताओ, रिजल्ट कब आएगा, हम बड़े परेशान हैं, हमें नौकरी की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझ सकता हूं कि वास्तव में बेरोजगारी कितना बड़ा अभिशाप है, ठीक है। पर भाई अब वही बात है ना, हमें तो जैसी भी जानकारी मिलती है उस हिसाब से। अब जैसे कई बार मैं कहूँ कि 15 से 20, फिर कोई ये भी लिख देगा कि आएगा ही नहीं, जनवरी के लास्ट तक आएगा, फरवरी में आएगा नए सेशन। तो कहने को तो कुछ भी कहें, लेकिन जहां तक अनुमान है 15 से 20 तक आपका जेवीटी का रिजल्ट। आप जैसे कमेंट्स करते हो तो बड़ी थोड़ी सी मुझे भी बड़ी वो लगती है कि यार वास्तव में है ना, डेट इनका रिजल्ट आना चाहिए। बात करें डी ग्रुप की, अब डी ग्रुप की बात करें तो डी ग्रुप में देखो कल भी 2 नोटिस आए थे, आपने पढ़े भी होंगे, बहुत से साथियों ने वीडियो भी बनाई है कि एक तो कॉमन कैडर के जो बच्चे हैं उनको पोस्ट अलॉट की जाएगी। कॉमन कैडर हर डिपार्टमेंट में आयोग ने लेटर जारी किया है कि भाई इनको ज्वाइनिंग करवाएं, हम लगभग 1 से 2 दिन में आपकी वो लिस्ट आने वाली है। उसके बाद जो आपकी सैलरी का सिस्टम भी है, एक सैलरी का नोटिस है कि भाई सैलरी जो पुरानी जो लिस्ट थी 10,997 में, उसकी जुलाई से अक्टूबर तक की सैलरी, और जो 3774 की लिस्ट आई थी उसकी अगस्त से अक्टूबर की, 2660 की मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा हो सकता है विलंब और करना पड़े उनको। तो एक सैलरी का आया था। एक अखबार की हेडलाइन थी, आपने मेरे ख्याल से पढ़ ली होगी कि 8 से 10,000 यानी कि 8,000 से 10,000 बच्चों की वेटिंग लिस्ट आएगी, वैकेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है। और आपकी कट ऑफ भी बहुत डाउन होगी, 7 से 8 नंबर भी हो सकती है, कितनी होंगी वो तो देखो आगे की बातें हैं। लेकिन 8,000 से 10,000 अखबार की हेडलाइन, लेकिन अखबार की नाम मान के हम ऑफिशियल यदि नोटिस मांगे, फिलहाल 2 ही नोटिस हैं, कॉमन कैडर वालों के लिए और सैलरी वालों के लिए, ठीक है। तो इनकी जो वेटिंग है इसकी प्रक्रिया भी 15 से 20 दिसंबर तक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सबसे जो पहले देखो, पहले आने को तो जेवीटी का रिजल्ट भी आ सकता है, टीजीटी की वेटिंग भी आ सकती है, लेकिन जहां तक मुझे अनुमान है पहले डी ग्रुप की बहुत बड़े स्तर पर वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ठीक है। सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, आपका बहुत जल्दी ये जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें हम सी ग्रुप के बचे हुए एग्जाम्स की, तो सी ग्रुप के जो बचे हुए एग्जाम है, देखो जो बचे हुए एग्जाम है, एक बार मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था कि जब तक वो 20 ग्रुप है वो सेफ नहीं हो जाते, जब तक इतने केसेस हैं, इतनी उसमें कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है कि ग्रुप वाइज है, पोस्ट वाइज है, तो इस तरह का मैटर है। तो ये बचे हुए एग्जाम जो 20 ग्रुप सॉर्ट आउट होते हैं, इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि शायद इस महीने के लास्ट तक शेड्यूल जारी हो, ठीक है। अब देखो पॉसिबिलिटी कोई चीज़ अलग होती है, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये चीज़ अलग होती है, पर बाकी जहां तक मुझे अनुमान है कि इस महीने के लास्ट तक इनका शेड्यूल जारी हो सकता है, क्योंकि इनके साथ वाले बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है, जबकि इनका एग्जाम ही नहीं हुआ है। ये अपने आप, इन बच्चों ने अपने आप को प्रिपेयर किया है, इस दिशा में प्रयास किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है, तो इनका शेड्यूल भी जारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई चीज़ पॉसिबिलिटी है। अब मैं लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ। देखो मेरी खुद की माननीय चेयरमैन साहब से, ठीक है, माननीय सीएम साहब से मेरी खुद की हम्बल रिक्वेस्ट है कि वास्तव में देखो जब इन बच्चों ने मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रयास किया है, सही दिशा में प्रयास किया है, तो इनका रिजल्ट, टीजीटी की वेटिंग हो, जेवीटी का रिजल्ट हो, डी ग्रुप की, अब देखो डी ग्रुप की जब 17,000 पद में जब 10, 12, 11 पद खाली हैं, तो जाहिर सी बात है भरा तो इसी सीटी बेस पे जाएगा, तो फिर ये इंतजार इतना लंबा क्यों? भाई एक लिस्ट यदि आपके पास पूरा डाटा नहीं है, हालांकि पूरा डाटा आएगा जब कॉमन कैडर के जब वो बच्चों को पोस्ट दी जाएगी, उसके बाद पूरा डाटा क्लियर होगा कि कितनी सीट वैकेंट है, ठीक है। तो चाहे 2 बार में 3 बार में वेटिंग निकालो, लेकिन कम से कम उन बच्चों का सिलेक्शन हो जिनके 1-2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, कोई पॉइंटों से बचा हुआ, तो कम से कम अगले बच्चों को तो आशा होगी कि भाई हमारी भी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ठीक है। तो बहुत बड़ी भी लिस्ट ना निकले तो चाहे छुट्टी निकालो, 3 बार में निकालो, लेकिन भाई मेरा माननीय चेयरमैन साहब से बहुत विनम्र निवेदन है कि ये बहुत जल्दी
ये जो भी बच्चे इंतजार में हैं इनका रिजल्ट आना चाहिए, और आएगा, कंफर्म आएगा, लेकिन जल्दी आएगा तो थोड़ा सा बच्चों भाई थोड़ी सी खुशी होगी, या जो बचे हुए बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि हमारी भी लिस्ट आएगी। तो मैं तो यही कहूँगा, एक तो मैंने एप्लीकेशन बनाई है जो PDF मैं टेलीग्राम में डालूंगा थोड़ी देर बाद। आपसे निवेदन है, वीडियो चाहे आप शेयर मत करो, लेकिन वो एप्लीकेशन थोड़ी सी शेयर करना। और रही बात आने जाने की, देखो कुछ एक स्तर पर तो बच्चे भाई थोड़े थोड़े टुकड़ों में बटे हुए मिल रहे हैं लगातार, CM साहब से, चेयरमैन साहब से, ठीक है, जिला अध्यक्ष से भी मिले थे, कल परसों की मैंने न्यूज़ देखी थी। तो मिलना जरूरी भी है, लेकिन एक बड़े स्तर पर जब हम मिलते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी सुनवाई ज़्यादा हो, और एक कम 5 तो वो तो कोई चीज़ आश्वस्त ही करते रहेंगे। तो यदि आपको, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, यदि मेरी कहीं भी आपको आवश्यकता हो तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन एक लॉट ऑफ नंबर जब कैंडिडेट होंगे तो हो सकता है हमारी बातें बढ़िया तरीके से सुनी जाए। और यदि मैं ये सच बताता हूं कि जब तक माननीय CM साहब, चेयरमैन साहब नहीं चाहेंगे, जब तक हम कितने भी घूमेंगे फिरेंगे, केवल अनावश्यक वो हमारी मेहनत होगी, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेशन है कृपया करके वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, उसमें मैंने बहुत अच्छे पॉइंट नोट किए हैं। तो बाकी जैसी भी अपडेट होगी आपसे पुनः फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम। और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।